जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कोई ज्ञान की बात नहीं है। आप सभी लोग इतनी दूर तक मेहनत करते हुए इस एग्ज़ाम के करीब पहुँचे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों को आखिरी 8-9 दिनों में काम करना है। आज 17 तारीख है, अभी भी आपके पास कम से कम 5-6 घंटे हैं, उससे ज़्यादा का टाइम है 17 तारीख को ख़त्म होने में। उसके बाद 18, 19, 20 3 दिन और उधर 6 दिन, एक दिन पहले तक जितनी पढ़ाई कर पाएंगे आप बिल्कुल कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए। तो 9 दिन आपके पास पूरे हैं और उन 9 दिन में आपको लड़ाई लड़नी है। देखिए, आर ओ के जो PYQ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हैं 2013 से लेके 2023 तक, इनको आप लोग प्लीज़ प्लीज़ लगा जाइए अच्छे से। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चंस ज़रूर लगा जाइए। और ख़ास तौर पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, तो 2013 से 23 के आर के पेपर और 2019 से 2024 के PCS के क्वेश्चन पेपर, इनको लगा जाइए, इनको नहीं छोड़ना है आपको। तो ये चीज़ कंफर्म है, इतना आपको पेपर लगाना है। करंट अफेयर भी देखिए कि पास्ट ईयर में करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन पूछा है और उन करंट अफेयर्स के थीम को नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी साल में आपसे पूछा गया है करंट अफेयर के नाम पर कि मिस वर्ल्ड कौन थी, मिस यूनिवर्स कौन थी, ये नोबेल प्राइज़ कौन सा था, ये वाला प्राइज़ कौन सा था, उन सभी थीम को नोट कर लीजिए। और उसके लेटेस्ट जो इस साल के पिछले 10 महीने के करंट अफेयर हैं, उनमें सर्च करके लिख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि नोबेल प्राइज़ पूछा था, तो अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, उसको नोट कर लीजिए। पिछले साल मान लीजिए कोई अवार्ड का नाम है, आपको एग्ज़ाम में पता चला कि वो अवार्ड दिया जाता है, उसको सर्च करके देख लीजिए कि क्या पिछले 10 महीने में इस साल भी वो अवार्ड दिया गया है, या कोई भारतीय उस अवार्ड को जीता है, या साइंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन अगर करंट में पूछा है तो क्या इस साल भी उस तरह का कुछ मिला है। ऐसे थीम के हिसाब से भी बहुत सारे करंट के क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, PCS के 6 साल के PCS के क्वेश्चन 2019 से 24 और RO के 2013 से 23 के बीच के 7 साल के पेपर हैं। तो 7 और 6 13 साल, इन 13 साल के पेपर को 9 दिन में लगाइए अच्छे से। जो जहाँ पर भी आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन के साथ 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए। पहली बात तो ये। अब देखिए दूसरी चीज़, हिंदी को लेके अभी तक आपने जो भी सोर्स पढ़ रखा है, कहीं इधर उधर मत भटकिए, उसको रिवाइज़ करिए। कोई भी सोर्स होता है वो 19-20 का फ़र्क लाता है, लेकिन आप जब रिवीजन करते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, उसके बाद एग्ज़ाम में देने जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा अंतर लाता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट हम टाइम उतना नहीं दे पाते हैं। तो हिंदी, अगर आपको फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी में कैसे क्या पढ़ना है, कम से कम इतना कर जाइए कि जो इस चैनल पर वीडियो है वो देख जाइए। बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पर्यायवाची का 1-2.5 घंटे का वीडियो है, उसको पढ़ जाइए, पर्यायवाची का क्वेश्चन ही नहीं गलत होगा। और अगर पर्यायवाची का अच्छे से देख लेंगे, बहुत सारे तत्सम तद्भव के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बहुत सारे विलोम शब्द सही हो जाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची में ही बहुत सारे मीनिंग दिए हुए हैं, शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ से सही हो जाएगा। अदरवाइज़ घटना चक्र आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, घटना चक्र रिवाइज कर लीजिए। कुछ लोगों के पास राजपाल जी की भी किताब है, उन्होंने मैसेज करके बताया था, तो भी बढ़िया है, तो राजपाल जी को ही रिवाइज करिए, इधर उधर मत भटकिए। ये नहीं कि 2-3 किताब के पीछे हाथ धो के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हरदेव बहारी जी उठा रहे हैं, लास्ट में PN पांडे जी उठा रहे हैं, ये सब मत करिए। तो हिंदी को लेके कंफर्म है आपके पास। मैथ और रीजनिंग को लेके बस एक चीज़ समझ जाइए, 2013 से लेके 2023 तक के 7 साल के जो रीजनिंग के पेपर हैं और मैथ्स के क्वेश्चन है, लगा जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ डाउट हो रहा है, यूट्यूब पे सर्च करिए। जैसे क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऐसे ऐसे बनाकर, ठीक है, इस तरह के मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कुछ और बोल दे कि बताओ कितने ट्रायंगल हैं, या ढेर सारा ऐसे करके स्क्वायर दे दिया और आपसे पूछ दे कि बताओ भाई कितना स्क्वायर है। ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यूट्यूब पे सर्च करिए कि हाउ टू काउंट ट्रायंगल्स, हाउ टू काउंट स्क्वायर। SSC के और बहुत सारे वीडियोस समझाने वाले लोग पड़े हुए हैं, उस वीडियो को देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और 2023 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ये बात। दूसरी बात, साइंस के लिए क्या करना है, साइंस टेक में नहीं कुछ समझ में आ रहा है, 2013 से 23 तक के पेपर और 2019 से 24 के PCS के पेपर, उतना कर जाइए। 60 से 70% या 70% से अधिक साइंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नहीं सॉल्व हो रहा है तो चिंता मत करिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर कि वो किसी से सॉल्व ही नहीं होगा जल्दी, जब तक कि साइंस को प्रॉपर गहराई में कोई नहीं पढ़ा होगा। तो साइंस की बात हो गई, PYQ, हिस्ट्री PYQ, पॉलिटी PYQ, ज्योग्राफी PYQ, UP GK, यूपी और करंट के जितने वीडियोस कल से इस चैनल पे हैं, करंट के जितने भी वीडियोस इस चैनल पर हैं, प्लीज़ आप लोग देख जाइएगा, बहुत ज़्यादा आपका काम आसान होने वाला है। और यूपी का आज जो एक वीडियो अपलोड हुआ है और जितने अभी आने वाले दिनों में अपलोड होगा, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपका इतना ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का वीडियो एक आ गया है, बजट का आ चुका है,
और ये जो अभी लेटेस्ट आज से शुरू हुआ है उसमें आपके जनगणना के वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर का भी एक वीडियो जनवरी से मई का अपलोड हो चुका है। बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्यों इधर उधर परेशान होना है, बहुत ज़्यादा बचा लीजिए समय। इस चैनल पे जो वीडियो है देख लीजिए, समय बचा लीजिए, और आपके पास जैसे ही टाइम बचेगा जो भी आपको और भी पढ़ना कुछ है, जो अपना रिवीजन करना है वो पढ़ जाइएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो लगभग आपको प्रायोरिटी क्या रखना है, करंट अफेयर्स जो भी आपके पास सोर्स है रिवाइज करिए, और जो इस चैनल पर वीडियो है सारा देखना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, क्योंकि फ़ाइट हमारी कब तक होगी, हमारी फ़ाइट होगी 26 तारीख की रात तक। जब तक आप सोने नहीं जाएंगे तब तक हमें लड़ना है। भूल जाइए कि परिणाम क्या होगा, भूल जाइए पेपर कैसा होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब पीसीएस के पेपर में 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, भगवान जाने जितने भी क्वेश्चन चेंज हुए हैं, तो वो तो आपके हाथ में था नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बाहर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जीवन मरण का सवाल है, पीसीएस में वो पेपर नहीं क्लियर हुआ तो अब ज़िंदगी नहीं बची। तो ये चीज़ तो सोचना ही नहीं है, वरना इतना ज़्यादा प्रेशर में आप पड़ जाएंगे कि जितना आप ला सकते हैं नंबर उससे कम आएगा। तो प्लीज़ प्रेशर नहीं लेना है, यहाँ से मस्त होकर रहिए, सोइए। 7 घंटे की नींद जरूर ले लीजिए 24 घंटे में। जो लोग 8 घंटे भी सो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगला 16 घंटा है ना आपके पास, उसमें से 2-3 घंटे खाने पीने बाकी चीज़ों को हटा दीजिए, तो 13-14 घंटे भी हैं, पढ़ लीजिए आराम से, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। कुल मिला के बस यही चीज़ है कि हिंदी इस चैनल पे जो वीडियो है, इस चैनल पे जो भी वीडियो है देख लीजिए। आपका एफर्ट बचेगा, आपकी कोशिश बचेगी, आपका समय बचेगा। पीवाईक्यू अच्छे से देखना है, और रीजनिंग, मैथ्स, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू में देख जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, बस उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके किसी का वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे एसएससी और वो सब पढ़ाने वाले लोगों के वीडियोस आते रहते हैं, आपका काम हो जाएगा। या मान लीजिए किसी ने भी रीजनिंग और मैथ्स पढ़ा रखा है आरओ के नाम पे, तब तो और अच्छी बात है। 2023 का आरओ का पेपर और 2024 का पीसीएस का पेपर, इसको जरूर लगा जाइएगा। जितनी मेरी तरफ से कोशिश हो पाएगी वो अलग चीज़ है, आपको अपने लेवल पे कोशिश करना है। जितना अच्छे तरीके से आप गहराई से समय दे के इन 2 पेपरों को पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, उतना कोई नहीं पढ़ा पाएगा। क्योंकि हर कोई इंसान समय लिमिटेड लेगा, समय समझाएगा लिमिटेड, लेकिन आपके पास अपने हिसाब से है कि कौन सा क्वेश्चन को कितना समय देना है। और अपने लेवल पर ज़रूर पढ़िए, आपकी कोशिश ही आपको जिताएगी और हराएगी। बाकी सेकंड थॉट जो भी दिमाग में आ रहे हैं बंद कर दीजिए। कितनी सीट्स हैं, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, भूल जाइए। 9 दिन है, आज का जितना 5-6 घंटा है फाइट करना है, 9 दिन फाइट करिए और बाकी सब अच्छा होगा। पॉजिटिव माइंड के साथ हमें एंटर करना है एग्जाम हॉल में। एग्जाम के 2 दिन पहले पेपर को कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे। अब सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। जो थोड़ा बहुत आज स्ट्रैटेजी, जो भी इस वीडियो को समझ लीजिए, ज्ञान था, स्ट्रैटेजी था, फिर से जोश में लाने वाला वीडियो था, आप अपने हिसाब से कंसिडर कर लीजिए। लेकिन बस इतनी सी कुल मिला के हम लोगों की बात थी। चलिए अब पढ़ाई में आप लोग सब लोग लग जाइए, और 9 दिन जितने भी वीडियोज़ आएंगे सब आप लोगों को देख जाना है। नहीं समझ में आ रहा है कब टाइम मिले, थोड़ा सा पढ़ के उठे, टहल रहे हैं, वीडियो देख लिया, और पीडीएफ आप लोगों को आज शेयर हो जाएगा। जो यूपी का आज आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिला है वो शेयर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे 30-40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक चीज़ और लास्ट में, इन्वायरमेंट को लेके भी कई लोग बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी मेरा सेम वही आप लोगों से कहना है। 2019 से 24 का पेपर, 2013 से 23 का पेपर देख जाइएगा, उसमें से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट समझना है तो गूगल पे सर्च करिएगा NIOS, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, NCERT की तरह होता है NIOS। जो टॉपिक आपका फंस रहा है, उस क्वेश्चन का, जिस भी क्वेश्चन का टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है उस टॉपिक के पीछे, क्वेश्चन के पीछे, उसको NIOS के डाउनलोड किए मटेरियल से पढ़ लीजिएगा। अब एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर और आंकड़ों को लेके 2-4 दिन का बस मुझे टाइम दीजिए, आप लोगों के लिए आने वाला है अच्छा सा वीडियो, उसको देख जाइएगा, सब बढ़िया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये फाइनल धन्यवाद है।